हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके टू एजुकेशन। तो एके टू एजुकेशन के माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं पोएट्री सेक्शन के सभी VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रोज सेक्शन के हम लोग देख लिए हैं, पोएट्री सेक्शन के देखेंगे। सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारा इस 3 सेशन को देख लेते हैं जो कि प्रोज और पोएट्री और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश और ट्रिक फॉर ऑब्जेक्टिव, तो आपको 40 नंबर का ही नहीं जाने वाले हैं। इस 3 सेशन को आप देख लीजिए और ट्रिक फॉर ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक पर आपको सॉल्व किया गया है। अगर इतना देख लेते हैं तो आपके 40 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। 40 नंबर आप भी लाना चाहते हैं बुक से 40 नंबर लाना चाहते हैं तो इस सेशन को पूरा देखिए। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं इस सेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। इसके पहले वाले इसमें हम लोग सभी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सोल्यूशन देखेंगे। प्रोज सेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग पोएट्री सेक्शन के देखने वाले हैं। इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश के देखेंगे। और बुक राइटर है तो बहुत ही ईजी है, मैं PDF में भी प्रोवाइड कर दिया हूँ और ट्रिक फॉर ऑब्जेक्टिव शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिए गए हैं, जाकर आप लोग देख लीजिए। आज जो है हम लोग पोएट्री सेक्शन के ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए पोएट्री सेक्शन के ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई डाउट समस्या हो या PDF के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बिल्कुल बेफिक्र होकर आपको PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि पोएट्री सेक्शन के सभी VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें सभी चैप्टर बाय चैप्टर दिए गए हैं। इसमें चैप्टर में ज़्यादा नहीं, किसी चैप्टर में 4 5 6 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 7 होंगे। 4 से 6 7 के बीच में ही क्वेश्चन होंगे सभी चैप्टर में। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की 100% संभावना है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर दिए गए हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इस चैप्टर के राइटर कौन है? तो इस चैप्टर के राइटर हैं जॉन डॉन। इस चैप्टर के राइटर कौन है? तो जॉन डॉन। साथ ही साथ चैप्टर नेम राइटर नेम याद करते चलिए। चैप्टर नेम राइटर नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर का क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, चैप्टर नेम एंड राइटर नेम से। तो चलिए स्वीटेस्ट लव को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिए गए हैं कि मेंस पावर इज मतलब मनुष्य की शक्ति है। तो मनुष्य की शक्ति क्या है? वेरी वीक। मनुष्य की शक्ति क्या है? तो वेरी वीक। जॉन डॉन बताते हैं कि मनुष्य की जो शक्ति वह वेरी वीक है, मतलब बहुत कमजोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं द सन डज नॉट हैव। द सन डज नॉट हैव, सूर्य के पास नहीं है। सूर्य के पास क्या नहीं है? भाव, सेंस एंड डिजायर। सेंस एंड डिजायर मतलब भाव और इच्छा। सूर्य के पास क्या नहीं है? तो सूर्य के पास नहीं है सेंस एंड डिजायर, भाव और इच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि होज डॉर्स आर लाइक रेन। होज डॉर्स आर लाइक रेन द पोएट्स वाइफ, मतलब बारिश की तरह अपने आंसू हैं। बारिश की तरह किसके आंसू है हमें बताना है। होज डॉर्स आर लाइक रेन मतलब बारिश की तरह किसके आंसू हैं? तो द पोएट्स वाइफ मतलब पोएट के वाइफ के जो आंसू हैं वह बारिश की तरह है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गया है 4 नंबर क्वेश्चन है जॉन डॉन इज कॉल्ड। जॉन डॉन इज कॉल्ड, जॉन डॉन को क्या कहा जाता है? तो जॉन डॉन को पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है और मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। कुछ लोग पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं, लेकिन अक्सर लोग मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। और आपके एग्जाम में भी जो ऑप्शन आता है मेटाफिजिकल पोएट आता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिए गए हैं, अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि ट्रू लव्स मतलब सच्चा प्रेमी। सच्चा प्रेमी, ट्रू लव्स मतलब सच्चा प्रेमी। नेवर पार्ट अवे मतलब सच्चा प्रेमी कभी अलग नहीं होते। सच्चा प्रेमी कभी अलग नहीं होते हैं। चलिए जॉन डॉन बोले हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं जॉन डॉन बिलोंग्स टू। जॉन डॉन कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो जॉन डॉन इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन के साथ हम सोल्व करते तो ज़्यादा वक्त लग जाता है, इसलिए डायरेक्टली मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। और ऑप्शन के साथ रिविजन कर सकते हैं। इंग्लिश के 5 सेट लॉन्च किए गए हैं। डेली शाम 6 बजे क्लास होता है ऑब्जेक्टिव के मॉडल सेट का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैप्टर को देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर है वाल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर है वाल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब खुद का गाना होता है, खुद का गाना, जो कि इस चैप्टर को चलिए हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं आइटम ऑफ ब्लड। आइटम ऑफ ब्लड इज सम इज एवरी ह्यूमन बीइंग। आइटम इज ब्लड इज सम इन एवरी ह्यूमन बीइंग मतलब क्वेश्चन बोल रहा है खून का अणु हर इंसान में एक जैसा होता है। खून का अणु हर इंसान में एक जैसा होता है। तो कौन बोले हैं? तो वाल्ट व्हिटमैन बोले हैं कि खून का अणु हर इंसान में एक जैसा होता है, जो कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में दिया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि पीपुल्स पोएट और फादर ऑफ अमेरिकन पोएट, पीपुल्स पोएट और फादर ऑफ अमेरिकन पोएट किसे कहते हैं? तो वाल्ट व्हिटमैन को पीपुल पोएट्स और फादर ऑफ अमेरिकन पोएट कहते हैं। और जॉन डन को कौन पोएट कहते हैं? तो जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं और वाल्ट व्हिटमैन को पीपुल पोएट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि वाल्ट व्हिटमैन इम्पोर्टेंट वर्क्स आर, वाल्ट व्हिटमैन इम्पोर्टेंट वर्क आर, मतलब वाल्ट व्हिटमैन की महत्वपूर्ण कृतियां कौन है? उनके महत्वपूर्ण कृतियां कौन है? इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन है? तो ड्रॉप टॉप एंड लिप्स आर ग्रास जो उनका कृति है यह सबसे टॉप है। तो ड्रॉप टॉप एंड लिप्स आर ग्रास यही दो टॉपिक उनके सबसे इंपॉर्टेंट वर्क हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट इज, मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के कवि हैं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के जो कवि थे वह 37 ईयर्स ओल्ड है। यह काफी भी क्वेश्चन है, यह अक्सर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग में पूछा जाता है। 37 ईयर्स ओल्ड हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चैप्टर जो देखते हैं, अगला चैप्टर दिया गया है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर कौन है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर हैं W.H. ऑर्डन, W.H. ऑर्डन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर। तो चलिए इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सेशन को देख लेते हैं, इन 3 सेशन को देख लेते हैं तो आपको 40 मार्क्स इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि द प्रेम्स आर, द प्रेम्स आर, द प्रेम्स आर, द प्रेम्स आर मतलब प्रेम है, प्रेम है तो प्रेम है रोलिंग ऑन, प्रेम क्या है? तो रोलिंग ऑन है, प्रेम है जो वह रोलिंग ऑन है, जो कि W.H. ऑर्डन के द्वारा बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि ट्रेवलर्स आर बेस्टेड बाई, ट्रेवलर्स आर बेस्टेड बाई, तो यात्री धन्य होते हैं, ट्रेवलर्स आर बेस्टेड बाई यात्री धन्य होते हैं वाटरफॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिए गए हैं कि नॉर्थ इन द पोएम, नॉर्थ इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट स्टैंड फॉर, नॉर्थ इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट स्टैंड फॉर, मतलब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में कविता में नर्स का अर्थ क्या है? इस पोएम में नर्स का अर्थ क्या है हमें बताना है। तो इस पोएम में नर्स का अर्थ क्या है? तो इस पोएम में नर्स का जो अर्थ है ए प्लांट हो जाएगा, ए प्लांट हो जाएगा, ए प्लांट, ए प्लांट का जो मतलब होता है एक पौधा। नर्स का अर्थ क्या है? तो एक पौधा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि W.H. ऑर्डन वॉन पुलिट्जर प्राइज, W.H. ऑर्डन ने पुलिट्जर प्राइज कब जीते? तो W.H. ऑर्डन ने पुलिट्जर प्राइज कब जीते हमें बताना है। तो द एज ऑफ एग्जैक्टली इन 1948, जो एज ऑफ एग्जैक्टली इन 1948 मतलब 1948 में चीता की उम्र में उन्होंने पुलिट्जर प्राइज दी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि अकॉर्डिंग टू W.H. ऑर्डन, अकॉर्डिंग टू W.H. ऑर्डन, अकॉर्डिंग टू W.H. ऑर्डन द डॉट डॉट हैज बिकम, द डॉट डॉट हैज बिकम डॉम्ब टू सी एंड सेल्फलेस ट्री, डॉम्ब टू सी एंड सेल्फनेस ट्री, तो नाइटिंगल हो जाएगा, नाइटिंगल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिए गए हैं कि विस्पियरिंग नाइट बोर मैन, विस्पियरिंग नाइट बोर मैन मतलब कानाफूसी करने वाले पड़ोसी का अर्थ क्या होता है? मतलब कानाफूसी करने वाले पड़ोसी का अर्थ क्या होता है? तो द एंगल ऑफ डेथ, मतलब द एंगल ऑफ डेथ मृत्यु का कोण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नर्स फ्लोर विल नॉट लॉस्ट इज फ्रॉम, नर्स फ्लोर विल नॉट लॉस इज फ्रॉम, विल नॉट लॉस इज फ्रॉम मतलब नर्स का फूल कटेगा नहीं, नर्स का फूल टिकेगा नहीं, नर्स का फूल टिकेगा नहीं, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि ऑर्म्स राइसेड सोनिफाई इज प्रोवाइड इज फ्रॉम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्वेश्चन दिए गए हैं पोएट्री टू ऑर्डन वाज ए सीरियस गेम, मतलब हो जाएगा ए सीरियस गेम मतलब हो जाएगा आपके ऑर्डन के लिए जो एक गंभीर खेल था, ऑर्डन के लिए एक गंभीर खेल था, ये सीरियस गेम था। चलिए अगले चैप्टर के तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर तो दिया गया है कि ऑड टू एटम, ऑड टू एटम चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर के राइटर हैं जॉन कीट्स। कौन है? तो जॉन कीट्स है। इस चैप्टर के राइटर कौन है? तो जॉन कीट्स हैं।
तो इस चैप्टर में काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस चैप्टर से देख सकते हैं 6 ही क्वेश्चन लिए गए हैं और इस 6 क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। बुक के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इससे बाहर आपके बुक से नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ऑड टू एटम और राइटर है कौन, तो जॉन किट्स है, याद कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं जॉन किट्स। जॉन किट्स मतलब जॉन किट्स क्या है, तो जॉन किट्स जो हो जाएगा ये रोमांटिक पोइट भी, यह एक रोमांटिक पोइट है और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, तो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और कौन पोइट है, तो रोमांटिक पोइट है। सभी पोइट को याद कर लीजिए, कोई रोमांटिक पोइट है, कोई पीपुल पोइट है, कोई मेटाफिजिकल पोइट है, तो यह सभी कंपल्सरी है, इससे पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं ऑटम इज द सीरीज ऑफ मिलो फ्रूटफुलनेस। फ्रूटफुलनेस हो जाएगा द सीरीज ऑफ वेन लॉस, फ्रूटफुलनेस हो जाएगा इसका राइट आंसर। मधुर फलों की ऋतु, मधुर फलों की ऋतु हो जाएगा। पतझड़ क्या है, ऑटम्स क्या है, तो मधुर फलों की ऋतु है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि सन इज कॉन्स्पिरिंग विथ, सन इज कॉन्फ्रेंस विथ, तो एटम हो जाएगा। सन इज कॉन्फ्रेंस विथ मतलब सूर्य के साथ षड्यंत्र रहा है, तो सूर्य के साथ षड्यंत्र रहा है तो वह कौन रहा है, तो शरद ऋतु का षड्यंत्र रहा है, जो कि एटम हो जाएगा। एटम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि हु हैज बीन प्रोस्निफाइंड, हु हैज बीन प्रोस्निफाइंड इन ऑड टू एटम, ऑड टू एटम मतलब क्वेश्चन बोल रहा है ऑड टू एटम में किसे मूर्त के रूप दिया गया है, किसे मूर्त के रूप दिया गया है, तो ऑटम को मूर्त के रूप दिया गया है, पतझड़ को मूर्त के रूप दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विच सेशन इज कॉल्ड द सेशन ऑफ मिस्ट एंड मेटल फ्रूटफुलनेस, मेटल फ्रूटफुलनेस, तो मेटल फ्रूटफुलनेस मतलब क्वेश्चन बोल रहा है किस ऋतु को धुंध और मधुर फलदायी ऋतु कहा जाता है, किस ऋतु को धुंध और मधुर फलदायी ऋतु कहा जाता है, फ्रूटनेस कहा जाता है, तो एटम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो एटम को कहा जाता है। एटम मतलब पतझड़ होता है। क्वेश्चन दिए गए हैं कि क्लोज बेसम फ्रेंड ऑफ द मेटर्निंग सन, क्लोज बेसम फ्रेंड ऑफ द मेटर्निंग सन, मेटर्निंग सन मतलब परिपक्व सूर्य का घनिष्ठ मित्र है। फ्रेंड मतलब घनिष्ठ मित्र है, तो ऑड टू एटम हो जाएगा। ऑड टू एटम इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब पतझड़ के लिए स्रोत। चलिए अगला चैप्टर जो कि दिए गए हैं, अगला चैप्टर का नाम है ऑन एपिटेप, ऑन एपिटेप और ऑन एपिटेप चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर के राइटर है वाल्टर डेलामेयर। कौन है, तो वाल्टर डेलामेयर, वाल्टर डेलामेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नेम और राइटर नेम तो कंपल्सरी याद कर लीजिए, क्योंकि 15 नंबर यह बन रहा है और साथ ही साथ मैं चैप्टर नेम राइटर नेम भी याद करा दे रहा हूँ। तो 15 नंबर यह कहीं नहीं जाने दीजिए, 15 नंबर फिक्स हो गया है आपके लिए। तो ऑन एपिटेप के राइटर कौन है, तो वाल्टर डेलामेयर। कौन है, तो वाल्टर डेलामेयर है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेडी इज ऑन एपिटेप बिलोंग टू, जो कि लेडी हैं ऑन एपिटेप चैप्टर में, वह कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो लेडी जो ऑन एपिटेप चैप्टर में है वह कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो बेस्ट कंट्री से बिलोंग करती हैं। कहाँ से, तो बेस्ट कंट्री से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन एपिटेप डायल्स विथ, ऑन एपिटेप डायल्स विथ मतलब ऑन एपिटेप डायल्स विथ मतलब ए ब्यूटीफुल लेडी, जो कि एक खूबसूरत महिला से संबंधित है। ऑन एपिटेप जो चैप्टर है यह एक खूबसूरत महिला से संबंधित है, मतलब ए ब्यूटीफुल लेडी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाल्टर डेलामेयर रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट इन कब रिसीव किया, ऑर्डर एंड मेरिट, तो 1953 में ऑर्डर एंड मेरिट रिसीव्ड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं इपिथेप मेंस दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्क्रिप्शन ऑफ द टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ डेट, इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिए गए हैं कि हो वाज लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हॉट, हो वाज लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हॉट, कदम और हृदय का प्रकाश कौन है, तो कदम और हृदय का प्रकाश कौन है, तो द ब्यूटीफुल लेडी है। इस चैप्टर में एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी है और उसी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, द ब्यूटीफुल लेडी। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, द थीम्स ऑफ द पोएम, द ऑन एपिटेफ इज, तो ऑन एपिटेफ इज मतलब क्वेश्चन बोल रहा है ऑन एपिटेफ कविता का विषय क्या है, तो ऑन एपिटेफ कविता का जो विषय
क्या है हमें बताना है। तो ऑन एपिथेट कविता का जो उद्देश्य है मेलंकोनिक है, मेलंकोनिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेलंकोनिक मतलब जो होता है वह उदासी होता है, मेलंकोनिक मतलब उदासी होता है। चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर तो दिया गया है कि द सोल्जर, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है द सोल्जर। द सोल्जर काफी बढ़िया भी कविता है द सोल्जर। और इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं रूपर्ट ब्रॉक्स। रूपर्ट ब्रॉक्स हैं, रोपर्ट ब्रॉक इसके राइटर है। रोपर्ट ब्रॉक्स के द्वारा यह लिखा गया चैप्टर है द सोल्जर, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसी क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। सेम इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, जो रेड में है वह क्वेश्चन में रहेगा और जो ब्लैक में है यह आंसर में रहेगा। और रिविजन करते रहिए। हमारे शाम 6 बजे डेली क्लास चलता है, 6 बजे शाम डेली क्लास चलता है यूट्यूब पर लाइव। तो आप लोग डेली शाम 6 बजे आते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ले सकते हैं। और नहीं तो इस व्हाट्सअप नंबर पर विजिट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पर बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है सभी का। और महामैराथन आने वाला है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश और मैथ सभी का महामैराथन हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली क्लास करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन चैप्टर के, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं हम द सोल्जर के। द सोल्जर के राइटर है रूपर्ट ब्रॉक्स। रूपर्ट ब्रॉक्स इज ए, रूपर्ट ब्रॉक्स कौन है, तो रूपर्ट ब्रॉक्स जो है वह एक वार पोएट है। रूपर्ट ब्रॉक्स वार पोएट है। और जॉन डन कौन है, तो मेटाफिजिकल पोएट है। और रूपर्ट ब्रॉक्स वार पोएट है। यह कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, तो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और इनके जो डेट ड्यू अप है वह सेप्टीमिया हो जाएगा, सेप्टीमिया हो जाएगा इसका डेट ड्यू अप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं द ही फॉक्ट डेट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार में। फर्स्ट वर्ल्ड वार में उनका डेट हो गया, मतलब वह प्रथम विश्व युद्ध में लड़े और मृत्यु हो गई, लड़े और मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि द सोल्जर इज तो द सोल्जर क्या है, तो ये सोनेट है, जो कि 14 लाइन का पोएट है। द सोल्जर क्या है, तो ये सोनेट है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोल्जर क्या है, तो ये सोनेट है। ये सोनेट है, जो कि 14 लाइन का एक पोएम है, 14 लाइन का एक पोएम है। अगला चैप्टर के दिए गए हैं कि मेकाबेटी द मिस्ट्री कैट। मेकाबेटी द मिस्ट्री कैट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेकाबेटी द मिस्ट्री कैट। और यह लिखा किसके गया है, तो यह लिखा गया है टीएस इलियट के द्वारा। टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया है, जो कि टीएस इलियट के द्वारा माध्यम से यह चैप्टर लिखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसी में सोल्व कराऊंगा। तो मेकाबेटी द मिस्ट्री कैट, चलिए इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं टीएस इलियट। तो टीएस इलियट क्या है, तो इज ए पोएट एंड ड्रामेटिक्स। तो इज ए पोएट एंड ड्रामेटिक्स मतलब टीएस इलियट जो है कवि और नाटककार हैं। टीएस इलियट क्या है, तो कवि एवं नाटककार हैं। तो यह कौन पोएट है, तो कवि एवं नाटककार हो जाएगा, ड्रामेटिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि टीएस इलियट फेमस फॉर। टीएस इलियट फेमस हुए तो वेरियस ड्रामा में, हॉर्स ड्रामा में फेमस हुए। इज ए मतलब 20 कंट्री पोएट मतलब 20वीं सदी के कवि हैं, 20वीं सदी के कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि मेकाबेटी इज ए मिस्ट्री कैट हो जाएगा। कॉलेड जो है वह नॉवेल्स एंड क्राइम एंड ऑल्सो जो है हिडन पावर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि मेकाबेटी इज फुल ऑफ डिसाइड फुलनेस हो जाएगा। मेकाबेटी इज फुल ऑफ तो डिसाइड फुलनेस हो जाएगा। मेकाबेटी जो है जो छल से भरी होती है। मेकाबेटी किससे भरी होती है, तो छल से भरी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि डॉट इज ए मास्टर क्रिमिनल। तो मेकाबेटी इज ए मास्टर क्रिमिनल मतलब मेकाबेटी एक मास्टर क्रिमिनल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि मेकाबेटी इज द बेफेलमेंट ऑफ तो स्कॉटलैंड यार्ड हो जाएगा, स्कॉटलैंड यार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि हिज ब्रो इज डीपली लाइनेड विथ लॉन्गेस्ट, हिज हेड इज हाइटली ड्रॉम्स who is the poet describing तो मेकाबेटी हो जाएगा। मेकाबेटी यहाँ रख देंगे, मेकाबेटी। ही ब्रो इज डीपली लाइनेड विथ
टॉक्स इज हार्ड इज हाईली ड्रामा में का बेटी हो इज द पोएट स्क्रीविंग हो जाएगा इसका, तो कोई वैम का बेटी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस इस चैप्टर का नाम है। तो माई ग्रैंड मदर हाउस के राइटर हैं कमला दास। कौन है? तो कमला दास इस चैप्टर के राइटर हैं। कमला दास के द्वारा लिखा गया यह चैप्टर है और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लेकर आया गया हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, 2023 में पूछा जाएगा यही क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, देयर इज ए हाउस, देयर इज ए हाउस फॉर अवे वेयर ऑन्स आई रिसीव लव डॉट डॉट इज। मतलब देयर इज हाउस फॉर अवे, देयर इज हाउस फॉर अवे मतलब दूर, दूर एक घर है। वेयर, वेयर ऑन्स आई रिसीव लव, जहाँ एक बार प्यार मिला था, वह कौन घर है? तो वह घर है माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस मतलब मेरे नानी के एक घर है, बहुत दूर है, जहाँ एक बार मुझे प्यार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज पोर एंड ऑफ, इज पोर एंड ऑफ मतलब हर ग्रैंड मदर हाउस हो जाएगा, हर ग्रैंड मदर हाउस। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है मेरे दादी के घर की वक्ता को अपने नानी के घर पर गर्व है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि द पोएट बेग्स फॉर लव एट, द पोएट बेग्स फॉर लव एट मतलब स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर डोर हो जाएगा। मतलब कभी अजनबी के दरवाजे पर प्रेम के याचना करता है। मतलब कमला दास अजनबी के दरवाजे पर मतलब अपने नानी के दरवाजे पर प्रेम की याचना करती हैं, जो कि अब नहीं है। चलिए इस चैप्टर में हम लोग सभी 10 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और आपको बता दें अगर आपके पास पीडीएफ है तो यहाँ पर क्लिक करके चैनल पर विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आपको बता दें कोई डाउट समस्या हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर यहाँ शो कर रहा है और व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर भी मिल जाएगा, या हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिए और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। और आपको बता दें 10th और 12th दोनों का कंप्लीट तैयारी चल रहा है और आपका 12th का क्लास डेली 6 बजे मॉडल सेट का क्लास होता है, डेली 6 बजे मॉडल सेट का क्लास होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस 3 सेट को देख लेते हैं तो आप भी 40 नंबर फिक्स हैं, ला सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।